सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबिरवानी हरजस पदराग धमाल 14 आरंभ हो रहे। महाराज फरमा रहे, हर को सो जो यातन माही, खंड पिंड की विद एक है। हर को सो जो यातन माही, खंड पिंड की विद एक है। बांधा कवन कौन सो करता, कौन राम सो कवाय। बांधा कवन कौन सो करता, कौन राम सो कवाय। अवगत किशा कहो इन घट में, सो मुझ देव बताय। अवगत किशा कहो इन घट में, सो मुझ देव बताय। हर को सो जो यातन माही, खंड पिंड की विद एक है। हर को सो जो यातन माही, खंड पिंड की विद एक है। अंजन कौन निरंजन को है, पार ब्रह्म कहो मोय। अंजन कौन निरंजन को है, पार ब्रह्म कहो मोय। आवागमन गर्भ ने आवे, तिने कहाँ घट होय। आवागमन गर्भ ने आवे, तिने कहाँ घट होय। हर को सोज यातन माही, खंड पिंड की विद एक है। हर को सोजो यातन माही, खंड पिंड की विद एक है। बेहद किसी हद सो क्या है, तीन लोक कहो जान। बेहद किसी हद सो क्या है, तीन लोक कहो जान। पांचों तत्व छठा नारायण, सोज पिंड कहो आन। पांचों तत्व छठा नारायण, सोज पिंड कहो आन। हर को सोजो यातन माही, खंड पिंड की विद एक है। हर को सोजो यातन माही, खंड पिंड की विद एक है। खंड पिंड को निर्णो कीजे, कहो ठाकुर कुण होय। खंड पिंड को निर्णो कीजे, कहो ठाकुर कुण होय। कै सुख राम ज्ञान बिन सुलझा, राम न पायो कोय। कै सुख राम ज्ञान बिन सुलझा, राम न पायो कोय। हर को सोजो यातन माही, खंड पिंड की विद एक है। हर को सोजो यातन माही, खंड पिंड की विद एक है। महाराज फरमाने, हरि को खोजना है तो कहाँ खोजे, हरि किधर मिलेंगे। कौन सा उनका देश है, कौन सा उनका शहर है, कौन सा उनका राज्य है, कौन सा उनका प्रांत है, कौन सा उनका गांव, कौन सा उनका मोहल्ला है, कौन सा उनका वार्ड है, कौन से घर में वो रहते हैं, किधर खोजे, किधर ढूंढे। ऐसा कोई एड्रेस हो वहां जाकर मिलिया में हरि से, ऐसा कोई पता हो तो हम हरि से वहां जाकर मिलकर आ जाए। महाराज कह रहे वो हरि तो है आपके गढ़ के भीतर ही। हर को कहा खोजे रे बंदा, वो तो तेरे गढ़ के माही थे। वो तेरे भीतर में है, तू उसको खोजने बाहर कहां भटकता। तन देवल बीच आत्म देवल, निर्गुण भक्ति भजन है देवल। ये तन रूपी देवल में आत्म देव विराजमान है। तो जिनको भी मिले हैं हरि परमात्मा, सबको गट के भीतर मिले। जिन पाया जो गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरे। महाराज कह रहे अपनी सुरता को सब जगह से समेट लो, सब जगह से इकट्ठी कर लो। जहां जहां बिखर रही है वहां से इकट्ठी कर कर एक राम जी के नाम में लगा दो। अंतर्मुखी हो जाओ, भीतर में ध्यान बता दो। जो भीतर में ध्यान डरेगा उन्हें परमात्मा भीतर में ही नजर आ जाएंगे। क्यों नजर आ जाएंगे, इसका भी कारण बता रहे हैं कि खंड पिंड की विद एक। कह रहे आपको जो पिंड मिला है
वो बाहर जो सारा भूखंड है, भूभाग है, बाहर जो सारा ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है, वो सब उसका सांकेतिक रूप आपके पिंड में बनाया हुआ। जितनी चीजें बाहर है उतनी सब चीजें आपके भीतर है। जैसे बाहर 67% जल है, 33% भूभाग है, तो आपके शरीर की रचना भी बिल्कुल वैसी। शरीर के अंदर 33% हड्डियां है, 67% रुधिर है, रक्त, लिक्विड, वैसे ही बना हुआ है शरीर। बाहर 18 भार वनस्पति है, आपके शरीर के भीतर 18 भार रोमावली। रोमावली है सारी, जो बाहर जितनी वनस्पति उग रही है वो सब रोमावली के रूप में आपके भीतर उग रही है। जितनी चीजें बाहर है, 33 कोटि देवता बाहर है, स्वर्ग मध्य पाताल बाहर है, वो भी एरिया आपके भीतर। ये स्वर्ग का एरिया, ये मध्य है, ये नीचे पाताल, पूरा आपके शरीर के भीतर। 33 कोटि देवताओं की पुरियां आपके भीतर है। जिनके भी दर्शन करने हो भीतर में झांक लो, सबके दर्शन ही हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, सबके दर्शन यही हाजिर है, यही मौजूद है, सब यही है, कहीं कोई दूर नहीं है, सब आपके नजदीक है, सब आपके भीतर में है, बस भीतर में झांकने की जरूरत है। कस्तूरी का मृग खुशबू कहाँ से आ रही है? खोजता फिरता है वन में, पत्ते पत्ते को सूंघता है, वृक्ष वृक्ष को सूंघता है, खुशबू कहाँ से आ रही, पता नहीं कहाँ से आ रही, खुशबू उसके नाभि से आ रही है, वो उसको मिलता है। ऐसे ही परमात्मा आपके भीतर में है, वो आपको पता नहीं, उसको खोजो। हर को सोजो या तन माही, खंड पिंड की विधि कह रहे महाराज, वो विधि पूरी एक है। जो बाहर पिंडे सो ब्रह्मंडे और ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो कुछ भी बाहर ब्रह्मांड में है वो सब आपके पिंड में सांकेतिक रूप से बनाया है। जितनी भी चीजें बाहर है सब आपके भीतर में। तो महाराज कहते हैं भीतर में कौन सी चीज कहाँ है, कैसे अपन उसको पहचाने, उसका क्या पहचानने का तरीका है। तो महाराज कहते भीतर में खोजने के लिए क्या चाहिए? सदगुरु की कृपा चाहिए। उनकी कृपा से ज्ञान दृष्टि मिल जाए, श्रुत दृष्टि मिल जाए, दिव्य दृष्टि मिल जाए, ब्रह्म दृष्टि मिल जाए। उस भीतर के नयनों से हरि के दर्शन कर सकते। बाहर के चरम चक्षुओं से तो नहीं होंगे, लेकिन बिन नयना हरि दर्शन पाए। बिना ही बाहर के चरम चक्षुओं के हरि के दर्शन भीतर के नयनों से हो सकते। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। ऐसे भीतर के दिव्य चक्षु खुल जाए, ब्रह्म चक्षु खुल जाए, तो महाराज फरमा रहे हैं कि सब स्थान भीतर में ही नजर आने लग जाए, परमात्मा भीतर में ही हमेशा नजर आने लग जाए। उनके दर्शन हमेशा ये आत्मा करती रहे और उनके सन्मुख ही बनी रहे हमेशा। दर्शन से कभी वो अलग होते नहीं। भीतर में एक बार दर्शन उसके खुल गए, दर्शन होने लग गए, तो वहां से तो कोई हटाने वाला भी नहीं। मंदिर में जाओगे दर्शन करने के लिए, क्यू लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, दर्शन करो, जाओ, निकलो, फटाफट आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन भीतर के दर्शन एक बार खुल गए परमात्मा, तो वहां से आपको कोई हटा नहीं सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। वो दर्शन आप सतत रूप से, अनुरक्त रूप से करते हो, हमेशा परमात्मा के सन्मुख बने रहो। तो पूछ रहे हैं बांदा से है मन से, शिष्य किसको बनाना है? मन को बनाना है। बांदा कवन सो करता, करता कौन है? सृष्टिकर्ता परमात्मा कौन है? और कौन राम सु कवाए, कौन राम है? कैसे राम जी है, उनका स्वरूप क्या है, आकार क्या है, वर्ण क्या है, रंग क्या है, वो सब तो भी जानना पड़ेगा, तभी तो सच्चे राम जी की पहचान कर पाएंगे। उसके बिना तो कैसे कर पाएंगे? सृष्टिकर्ता परमात्मा तो वो है जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, वो रचयिता है, इसका निर्माता है, निदेशक है, सब कुछ वही करता है, कराता है। उसकी आज्ञा के बिना एक सुई की एक पत्ता भी नहीं हिलता, और उसके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं। सर्वत्र व्यापक है, दाम सर्वज्ञ, भरपूर है, व्यापक सभी, तो
किसी का भी घट उनके बिना खाली, सब घट तेरे साईं, खाली घट नहीं, बलिहारी वा घट जामे प्रगट। तो लगता है एक बार बनाना तो छोड़ दिया, फिर कर्मा की भोग बचा दो और अपना खाचो पूरा करते जाओ। पर वो इसके भीतर में ही विराजमान है, छोड़ा नहीं है, साथ में वो साथ तो रहेगा ही, साथ में है। मेरे को लगता है एक बार फैक्ट्री खोल कर छोड़ दी, फिर कर्म करता जाओ और बिना पूजा करता जाओ। फैक्ट्री तो चल रही है, उसकी नित्य प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री उसकी ऑटोमेटिक है, सब काम उसके ऑटोमेटिक है, सब काम उनके स्वतः होने वाले, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन सब काम उनके हो रहे हैं। हाथी ने क्या संभाला वो, कुछ तो स्पेशल है ना उसका, मुझे बना उन्होंने छोड़ दिया, स्पेशल तो है दीदी। तो कह रहे महाराज राम कौन है, कौन राम सुकवाई, राम किसे कहते, जो सबके अंदर रम रहा वो राम, रमता राम, सबके सकल भरपूर, सबके अंदर रम रहा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा अनुराग। अरे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, उसमें भी वही राम, और स्थूल से स्थूल जीव, मोटे से मोटा जीव, कीड़ी में नानो मण बैठो, हाथी में मोटो, तो वैसे ही बन के बैठा हुआ, कोई उसका राई का सोमा बाद असली जो है हाँ, और देखो कितनी बड़ी करामा, हाँ, वो सब में रम रहा है, सब में रमण करता है। तो अपना वायरस तो आंखों से नहीं दिखता है, उसमें भी है, इसीलिए वो राम है, सब में रमण करने वाला राम, सबको आनंद पहुंचाने वाला राम, सबको सुख पहुंचाने वाला राम, सबको चेतनता पहुंचाने वाला राम। तो राम कौन सु राम का, राम कहते किसे, कौन सी चीज का नाम है राम, कौन सी शक्ति का नाम है राम, जो सब में रमण करे। एक राम दशरथ कर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सब शून्य। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। राम तो एक ही है, राम अलग अलग नहीं, लेकिन सारे उसके विभाग है, डिपार्टमेंट है, काम अलग अलग। अब आपको जैसा काम कराना उस विभाग में चले जाओ, सरकार तो एक ही है, लेकिन सरकार के विभाग अलग अलग है, मंत्रालय अलग अलग है, जिसको जैसा काम है उस मंत्रालय में, उस विभाग में जाकर अपना काम करवा लाओ, ऐसा हो। तो कह रहे एक राम दशरथ कर डोले, एक राम तो दशरथनंदन भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, जो निमित्त अवतार धर कर आए, राक्षसों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, साधना करने वाले ऋषिजनों की रक्षा करने के लिए आए थे, और ये अपना काम निपटा कर वापस अपने धाम चले। एक राम दशरथ कर डोले, एक राम घट घट में बोले। जो चेतन तत्व है आपके भीतर, वो राम ही तो है, वही तो बोल रहा है। वो निकल जाए तो कोई बोल पाए, कोई देख पाए, कोई सुन पाए, कोई कुछ कर पाए, चल पाए, खा पाए, पी पाए, सो पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। सब कुछ वो है, इसलिए वो समर्थ राम, वो समर्थ राम आपके भीतर है, घट में बोलने वाला वही है। और कह रहे एक राम का सकल पसारा, जितना भी दृश्य जगत दिख रहा है, पसारा दिख रहा है, प्रवृत्ति का, प्रकृति का, पांच तत्वों का, चित्त जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व भी उसके ही रचे हुए, उसके ही बनाए हुए, पसारा सारा उसने ही किया है। वो सृष्टिकर्ता परमात्मा है, वो करता राम है, सबको करने वाला, सबको कराने वाला। और एक राम है सबसे, उसका चौथा डिपार्टमेंट है, वो सबसे अलग है। उस डिपार्टमेंट में कोई कोई जाते हैं, बाकी तो तीन डिपार्टमेंट तक सब रहते हैं, तीन विभाग तक तो सबका काम पड़ता है, और वहां तक सब जाते आते रहते हैं। लेकिन जिसको चौथे का ज्ञान है, वो चौथे पद में चला जाता है, संतों के देश में चला जाता है, रामजनों के देश में चला जाता है, फिर वो तीन डिपार्टमेंट से अलग हो जाता है, तीन लोकों से अलग हो जाता है, चौथे लोक में हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाता है। ये सबसे ऊंचे वाला है, जो दिखता नहीं है, नजर नहीं आता, इंद्रियातीत है, वचनातीत है, कालातीत है, समयातीत है,
ऐसे राम को सदगुरु की कृपा से अनुभव करना, निकट के भीतर उनके नाम का सुमरण करना, उनको याद करना, उनकी कृपा का अनुभव करना। उनकी कृपा के बिना कुछ होने वाला नहीं। वो कृपा करते हैं तब होता है, तब ऐसा संतों का ज्ञान श्रवण करने को मिलता है, और तब हमारी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत होता है, और माया मोह के भ्रम में जो पड़े हुए हैं वो भ्रम का विध्वंस होता है, भ्रम का नाश होता है। भ्रम की रजनी से हमें अलग करते हैं, भ्रम के अंधियारे से, तिमिर से अलग करके हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं। ऐसी कृपा राम जी करते हैं। तो वो न्यारे राम की पहचान सदगुरु करा रहे हैं। एक राम है सबसु न्यारा। तो कह रहे 3 राम है लौकिक व्यवहार करना है तो 3 राम से आपका काम पड़ेगा। संसार का काम करना, संसार का व्यवहार नहीं करना। लेकिन महाराज फरमाने कि आपको जन्म मरण से रहित होना, मुक्त होना है, निर्भय पद को प्राप्त करना है, तो चौथे राम का करो विचार। जो अकर्ता विभाग है उनका, उस विभाग के बारे में विचार करो, उस विभाग के बारे में सोचो, उस विभाग में जाने की प्रयास करो। उस विभाग में कौन गए हैं पहले देखो। संत सदगुरु केवली भगवंत गए, ऋषभदेव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी गए, 24 तीर्थंकर गए, नानक जी गए, दादू साहब गए, दरिया साहब गए, रामचरण जी महाराज गए, संतदास जी गए, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज गए। अनेकों केवली भगवंत जो उन्होंने केवल्य की भक्ति की है, केवल्य ज्ञान को धारण किया है, सब उस चौथे देश में। उसके बिना तो संतो चौथे पद नहीं जावे, वो संतो चौथे पद नहीं जावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा वही उमराव कहा। राम जी तो सबके, लेकिन जाते कौन है? जिनको उस विभाग का ज्ञान हो। बिना ज्ञान के नहीं जा सकते, पता ही नहीं उस विभाग के बारे में, कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, तो कैसे जाएंगे? कभी सुना हो, देखा हो तो जा सकते हैं फिर वहां उस बात। इसीलिए महाराज पूछ रहे कौन है, पहचान तो करो पहले। जब तक आपके समझ में नहीं आएगा कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाओगे? कोई कहते गांव जाना, गांव जाना, गांव का नाम पूछे, वो तो नहीं पता, बस गांव जाना, गांव जाना, गांव जाना। ऐसे ही कह रहे भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर। सब भक्ति कर रहे हैं, गांव जाना, गांव जाना, गांव जाना, सब कर रहे हैं। अरे पर कौन से गांव जाना है, कौन सा रास्ता जाता है, उसका पहुंच क्या है, पराक्रम क्या है, उसका नहीं पता कैसे। तो कह रहे महाराज क्या स्थिति होती है उनकी, चालन की सरदागणी फिर होता गाय, चल तो सब रहे, चरे वेती चलते जाओ रुको मत, सब यही कर रहे, सब चल रहे, लेकिन मार्ग कौन सा पकड़ना है, मंजिल क्या है, कहाँ पहुंचना है, वो तो पहले डिसाइड करो। चलने से पहले बिना मंजिल डिसाइड किए, बिना सही मार्ग का चयन किए कैसे उस मंजिल तक पहुंच जाओ? तो बांधा कवन सो करता, इसलिए पहचान कराई करता कौन है, राम कौन है, किसको आपको पकड़ना है, किसकी भक्ति करनी है, किसकी आराधना करनी है, किसके नाम का सुमरण करना है, और किसके घर में जाना है। अवगत किस्या कहो इन घट में, सो मुझे देव बताए। इस घट के भीतर जो अविगत परमात्मा है, जिनकी विगत को कोई जान नहीं सकता। शिव शंकादिक शेष लूप रटत न पावे अंत। शिव जी, शेष जी महाराज, शंकादिक ऋषि मुनि, वो भी रटते रटते उनकी विगत अविगत की जान नहीं पाए। ऐसे अविगत कौन है, वो मुझे बताओ। कुछ प्रश्न कर रहे हैं, जानकारी है अपने को तो बताओ कौन है, अविगत कौन है, राम कौन है, कर्ता कौन है, कैसे उनको प्राप्त हो ये आत्मा, और कैसे अपना कल्याण करे, उसका क्या तरीका है, क्या विधि है, क्या भेद है। ये सारे प्रश्न अपने भीतर उठने चाहिए, जो प्रश्न महाराज कर रहे हैं। ऐसी अपने अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की लगन होनी चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए। ऐसी लगन, चेष्टा, जिज्ञासा होती है तब वो साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन
सही लक्ष्य पर पहुंच पाता है, सही टारगेट डिसाइड कर पाता है कि मुझे कहां पहुंचना है, वो निर्णय कर, सब तरह की बातें सुनता है, सब तरह का ज्ञान समझता है, फिर उसका निजमन जवाब दे देता है ये सही है तेरे लिए, तो ये कर। तो सुनेगा नहीं तो निजमन कैसे जवाब दे कि क्या मेरे लिए उपयुक्त, मुझे क्या करना चाहिए। अंजन कौन निरंजन कहो, पार ब्रह्म को मोह। कहते अंजन किसे कहते हैं? अंजन का मतलब शरीर, निरंजन का मतलब जिनका अंजन नहीं, शरीर नहीं, जिनका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं, वर्ण नहीं है, और पार ब्रह्म को, महाराज कह रहे कि ब्रह्म के पार को, ब्रह्म के ऊपर को। एक तो माता का देश माया, एक पिता का देश ब्रह्म, उसके ऊपर पार ब्रह्म जो सृष्टिकर्ता परमात्मा, जो सबको उपाते हैं। उनके दो विभाग है, कर्ता और अकर्ता विभाग। वो सारी बात मुझे बता, आपको उस ब्रह्म के पार जाना है, आगे जाना है, निज घर में जाना है। उसका क्या तरीका है, भेद है, आवागमन गर्भ नहीं आवे। ऐसी बात बताओ कि मैं फिर से आवागमन में, कहां जाने से आवागमन मिटेगा, कहां तक पहुंचने से आवागमन मिटेगा। महाराज के हद को लांग गयो बेहद में, कोई रीत तो फिर आए, कोई हद को छोड़ देता है, नहीं माया को छोड़ देता है। तो माया को छोड़ के कहां चला जाएगा, ब्रह्म में चला जाएगा। तो महाराज कह रहे माया और ब्रह्म तो कुल है, परिवार, उस परिवार में तो आवागमन बना ही रहेगा। उसके भी आगे जाएगा तो पारब्रह्म के देश में चला जाएगा, सृष्टिकर्ता परमात्मा के देश में चला जाएगा, कर्ता पद में चला जाएगा। तो वहां से भी आने की रीत, क्योंकि पहले भी तो वहीं से आया था। तो पहले वहीं से आया था, तो अब के क्यों नहीं आया? कौन सा तो आगे पहुंच गया दुनिया में, कौन सा अकर्ता पद में पहुंच गया? जब तक अकर्ता पद में नहीं पहुंचेगा तब तक तो आना और जाना लगा रहेगा। ये सिलसिला आने और जाने का चलता रहेगा, और आज दिन तक चल ही रहा है। कितना समय हो, अपने स्वयं की बात करें, दूसरों की बात क्या करें। अनंत युग बीत गए, 27 कल्प बीत गए। एक कल्प में 1000 चतुर्युगी होती है, एक चतुर्युगी के अंदर 43,20,000 वर्ष होते हैं। कितना काल, कितना समय अपने को आवागमन में रहते हुए बीत गए। अब जाके ऐसा ज्ञान मिला है कि आवागमन गर्भ नहीं आवे, तिन कहाँ गट हो। उस गट के भीतर कहाँ है ऐसा स्थान जहां पहुंचने पर आवागमन और गर्भ में नहीं आते। महाराज कह रहे हैं वो स्थान पूरब के 6 कमलों का छेदन करके, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करते हुए, 10वें द्वार से निकलकर पार करके, सिद्ध शिला को फोड़कर, भंवर गुफा को पार करके, केवल की बारी को खोलकर, केवल पद, आनंद पद जो शरीर से ऊपर है, शरीर से बाहर है, वहां ध्यान। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को करना। ऐसा ध्यान सहज सहज लगाने की आवश्यकता है, करने में नहीं है। ये जो लगाओगे वो हटेगा। जिसका सहयोग हुआ है उसका वियोग। महाराज के सहयोग वियोग की चीज नहीं, ये शुद्ध प्राप्ति है, ये शुद्ध प्रकट होना है, जागृत होना है। और वो घट के भीतर ही कमलों का छेदन करते करते निर्खत निर्खत गगन को सबे चैन मिट जाए, जो नरकु सुखराम के नींद गराशे। कैसी स्थिति बन जाती कि तू गहरी नींद का सुख लेके आया। ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा आनंद अद्भुत विलक्षण प्राप्त होता है, सारे चैन मिट जाते हैं। जिन पल में खिड़की खुली ऐसी विधि हो, सातों सुर सुखराम के हंसे सुधने को।
इस हंसों को सातों सुर की सुध नहीं रह जाए। न आंख भोग मांगती है, न नाक भोग मांगता है, न कान भोग मांगती है, न मुंह भोग मांगता है। सातों इंद्रिया, सातों सुर ऊपर के, दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुंह, इनको सुध नहीं। ये आनंद में मगन है, गरक के गरकाब है, आनंदित और मगन रहते हैं, गरक रहते हैं, गरकाब रहते हैं, कुछ भी नहीं करते। वहां पहुंचे, धर्मराय के स्थान को पार करके, मेरुदंड के स्थान को पार करके, त्रिकुटी को पार करके, इड़ा पिंगला चुचमणा का आनंद लेकर त्रिकुटी तखत के ऊपर परमात्मा विराजे हैं, उनके दर्शन कर, उनके ऊपर जाए, फिर आवागमन गर्भ नहीं आ। ऐसे विदेही मंडल का आनंद ले, देही में रहते हुए देहाध्यास छूट जाए, राग द्वेष छूट जाए, तेरी मेरी छूट जाए। तो महाराज कह रहे हैं फिर आवागमन में ऐसी स्थिति जीते जी बननी चाहिए। ऐसी स्थिति बनने में समय लगता है, लेकिन बनती अवश्य। ब्रह्म को परसने की दशा आती है और कह रहे महाराज जब तक नहीं आवे तब तक लगे रहो, साधना छोड़ो। ब्रह्म परचा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राव, माया से थी करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्मरस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिला करम करे न आना, यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सब ही फोकट ज्ञान। कह रहे ऐसी स्थिति तो आएगी निश्चित, क्योंकि जागियो नाम तंत्र हरियो, जतद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे, यूं धरे नहीं। स्थिति तो अवश्य बनेगी, सदगुरु की कृपा हुई है। जा दिन मेहर भई सदगुरु की, सता उदय जट हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। इसमें कोई कसर वाली बात नहीं। सदगुरु का ज्ञान 100% सत्य है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, शंका वाली बात नहीं, या विश्वास वाली बात नहीं। पूर्ण विश्वास करके, नैचा करके, प्रतीति करके, दृढ़ता करके साधना में लग जाए तो ये स्थिति अवश्य आएगी। उस मंजिल तक, उस स्थान तक अवश्य पहुंचोगे। आवागमन गर्भ नहीं आवे, तिन कहाँ गट हो, वो गट में कहाँ है वो स्थान। भारत के 10वें द्वार को पार करके वो स्थान है। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का बेहद किसी हद सो क्या है, तीन लोक को जान। भारत की पूरी त्रिलोकी है बाहर, वैसे पूरी त्रिलोकी आपके गट के भीतर। ये ब्रह्मांड का एरिया त्रिकोटि से ऊपर, और उसके नीचे खंड, और उसके नीचे पिंड। ये खंड पिंड ब्रह्मांड पूरी त्रिकुटी, ये पूरा ये त्रिलोकी आपके भीतर में, शरीर के अंदर है। और हद कहाँ तक है, बेहद कहाँ तक है, ये हद और बेहद की संधि है त्रिकुटी। त्रिकुटी के नीचे नीचे हद है, और त्रिकुटी के ऊपर ऊपर बेहद है। 10वें द्वार तक बेहद है। ये बेहद यानी पिता का देश है, ब्रह्म का देश है, और नीचे नीचे माया, माया माता का देश है। तो महाराज कह रहे कि बेहद किसी हद सो क्या है, हद और बेहद क्या है। हद में जो रहते हैं संसार के व्यवहारों में रहते हैं, माया के संग रहते हैं, माता के देश में। बेहद में जो रहते हैं ब्रह्म के विचार में रहते हैं, अष्टांग योग सांख्य योग में रहते हैं, पूरा ब्रह्म का प्राप्त करते हैं। पिता का देश है, पिता के देश को प्राप्त करते हैं। लेकिन वो है दोनों कुल के अंदर, परिवार के अंदर, जन्म मरण से रहित नहीं है, वहां तक पहुंचे हुए भी। तो बेहद किसी हद सो क्या है, इन दोनों को समझो। आपको हद और बेहद के भी पार जाना, हद और बेहद के भी आगे जाना, अगम में जाना। संत सदगुरु केवली भगवंत गए हैं अगम देश में, और वहां की बात अपने को यहाँ आकर बता रहे हैं। दो भाषो नर जब चलावे, आप समझ और समझा। उस चौथे लोक की भाषा भी जानते हैं, इस 3 लोक की भाषा भी जानते हैं। चौथे लोक की बात को 3 लोक की भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने को समझा देते हैं। ऐसी अगम देश की वाणी सुनाते हैं। अगम देश की अनबेस सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे,
भरम करम सब भावे। तो बेहद किसी हद सो क्या है, तीन लोक कहो जान, तीन लोक की बात बताओ क्या है। और क्या कह रहे हैं, पांचों तत्व छट्टा नारायण सोज पिंड को। ये पांच तत्वों का शरीर तो बना ही हुआ है, इसमें नारायण छट्टे विराजमान है। तनदेवर बीच आत्मदेव, वो आत्मदेव के रूप में विराजमान है छट्टे नारायण। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जहाँ की जैसी भावना जैसु ही फल हो। वो नारायण भीतर में बैठा हुआ है, ईश्वर का रूप है, वो आपका ईश्वर ही है भीतर के अंदर, उसको खोजो। वो सारे संसार में भी वही बैठा हुआ है, आपके गट के भीतर भी वही बैठा हुआ है, कोई दूसरा नहीं। तो पांचों तत्व छठा नारायण सोज पिंड कहो आठ, पिंड में सोचना करो, खोज करो पिंड में, इस शरीर में, और बताओ छठे नारायण तत्व को। आत्म साक्षात्कार करो, आत्मा अनुभव, आत्मा आनंद लो। खंड पिंड को निर्णय कीजिए, कहो ठाकुर पुरो। कह रहे महाराज इस प्रकार से खंड और पिंड और ब्रह्मांड का सब निर्णय करो, सब बातें बताओ, सोचकर खोजकर विस्तार से समझाओ। सारी बात भीतर की बात है, आंतरिक बात है, गट पर्चों की बात है। ऐसे सारे गट पर्चों का अनुभव स्थान स्थान पर, कमल कमल पर आपका एनर्जी, उस पर जाकर आप देखो, अनुभव करो। ध्यान अवस्था में भजन करते हुए, साधना करते हुए अपने भीतर ध्यान कंठ कमल पर लगाओ, हृदय पर लगाओ, मध्य सुन पर लगाओ, नाभि पर लगाओ, शेष गणेश के स्थान पर लगाओ, मेरुदंड की 21 गांठियों पर लगाओ, स्वर्ग की जो 21 गांठियां हैं उसके ऊपर मेरुदंड के ऊपरी हिस्से पर लगाओ, फिर त्रिकुटी पे लगाओ, और ब्रह्मांड में लगाओ, पार ब्रह्म में लगाओ, फिर 10वें द्वार के ऊपर भंवर गुफा सिद्ध शिला केवल की बारी को खोलकर विदेही मंडल में ध्यान। ऐसे ध्यान को अपने को करना। तो सारा निर्णय इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि करो, अनुभव करो इस सब निर्णय का। महाराज ने सारा निर्णय किया है, सब चीज बात बताई है अपने को, इन सब का अपने को अनुभव करना अपने गट के भीतर। कहाँ कहाँ क्या क्या अपने को अनुभव होता है वो देखना है साधना करते हुए। खंड पिंड को निर्णय कीजिए, तभी निर्णय कर पाओगे। अपना अनुभव बताओगे तब निर्णय। कहो ठाकुर कौन हो, वो ठाकुर के दर्शन आपको गट के भीतर ही होता है। कह सुखरा में ज्ञान में सुलझा, राम न पायो कोई। ऐसे ज्ञान के बिना जब तक सुलझोगे नहीं, तब तक किसी को राम जी मिलने वाले नहीं है। राम जी जब ही मिलेंगे जब ऐसा ज्ञान गट पच्चों का आपके भीतर, आनंद की अनुभूति का, भजन की रीत जो गट के भीतर बनती है, उस भजन की रीत का आप आनंद लोगे, तब राम जी से आप मिल पाओ और राम जी आपसे मिलेंगे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में धन्य हो केवली भगवंता में जीवा धारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संता ने, राम सभा में राम राम सा राम 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 सा सब संताने सत्संगाने राम 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 राम